हमको पता नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे एपिक्स है, जैसे महाभारत है, रामायण है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सब में ये मैनेजमेंट लेसन छुपा हुआ है। इसमें से क्या सीखना है? डिसिसिवनेस, कृष्ण, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, देन द्रोणाचार्य, टैलेंट डेवलपमेंट। सर, अगर आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करें तो जब कृष्णा की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, पर अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज की लाइफ में बात करें तो वो किस तरीके से मिलती है? In a war, the leader is very, very important. If the leader is very good, even with the average team, he can work. जो भीष्मा की लॉयल्टी है, द्रोणा की जो बात करते हैं कि स्टबर्ननेस है, इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। भीष्म पितामह का डिसिसिवनेस उनसे जरूर सीखना है, बट एट द सेम टाइम ही वाज लॉयल टू हिज किंगडम। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो मत दो, ये 5 गांव तो उनको दे दो। लेकिन दुर्योधन ने बोला विदाउट वॉर आई कैन नॉट गिव एन इंच ऑफ लैंड टू देम। अगर उन्होंने उस टाइम सुन लिया होता तो शायद इतनी बड़ी युद्ध नहीं होता, महाभारत नहीं। सो आप सभी का स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट जो लाइफ और बिजनेस दोनों में लोगों को गाइडेंस देते हैं। और इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के कुछ लेसन्स के बारे में जो MBA की बुक्स में नहीं है बल्कि हमारे खुद की महाभारत के अंदर छुपे हुए हैं। चलिए आज इस पॉडकास्ट में इन लेसन्स को डिकोड करते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं देवाशीष सत्यपति। He is serving in NBCC New Delhi Government of India as a Chief General Manager। आज इनसे हम बात करेंगे कि महाभारत के कैरेक्टर से क्या क्या लेसन्स हम सीख सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी में ग्रेट लीडर बनना चाहते हो तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देखते रहिए और होप सो यू विल रीथिंक, रीबिल्ड and rise with Discover Your Jeet। कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि महाभारत और लीडरशिप ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ में, कहाँ से आपने शुरू किया? देखिए, मैं आज HR प्रोफेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं IIT IIM में पढ़ाने के लिए जाता था। तो मैंने देखा कि ये महाभारत में जो IIT में पढ़ा रहा था, ये सब हमारा महाभारत में छुपा हुआ है। ओके। तो जो हम अभी तक करिकुलम में पढ़ रहे थे वो तो किसने लिखा है, लेकिन ये चीज महाभारत में भी अवेलेबल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये महाभारत का एग्जाम्पल लेके अगर मैं समझाऊंगा बच्चों को तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वुड बी बेटर, उनको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। और कोविड का टाइम में आपको पता है सबके पास थोड़ा बहुत टाइम था, तो मेरा पास भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैंने इसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया और मैं मेरा फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ब्रिलियंट चीज आप कर रहे हो, तो इसको फिर मैंने वीडियो फॉर्म में बनाया। और आज की तारीख में you will be happy to know that I have authored 150 management lessons, and these are all available in different forums, and I am a visiting faculty to most of the IITs and IIMs. Okay, right. So IIT and IIMs में जब आपके ये leadership sessions होते हैं जहाँ पे आप बच्चों को समझाते हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले आप कैसा फील करते हो जब इंडिया के टॉप कॉलेजेस ऐसे जो टॉप लीडरशिप माइंड्स हैं जो ऑलरेडी एक लेवल पर आ चुके हैं एंड यू आर मेकिंग देम मोर बेटर लीडर्स इन द वर्ल्ड, तो हाउ यू फील अबाउट इट? लेट मी टेल यू, आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट बिकॉज आवर मैनेजमेंट एजुकेशन इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न कंट्रीज। ट्रू। जितनी हमारा बुक्स है, जितनी हमारा केस स्टडीज है, मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। ओके। बट हमको पता नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे एपिक्स है, जैसे महाभारत है, रामायण है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सब में ये मैनेजमेंट लेसन छुपा हुआ है। ट्रू। चाहे आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, मोटिवेटिंग, डेलीगेटिंग, रिवर्स मेंटरिंग, 360 डिग्री फीडबैक, पोटेंशियल अप्रेजल, कैरियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, अब कितने भी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज हो रहा है, ये सब अगर आप देखेंगे ये सब महाभारत में अवेलेबल है। True. तो इसलिए मैंने सोचा कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को इतने डिपेंड क्यों करेंगे हमारा बच्चों को ये मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए, जब हिंदुस्तान के अंदर ये अवेलेबल है। तो फिर मैंने ये कोशिश किया
ये जब मैं बच्चों को ये महाभारत का एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहा था, तब वो बच्चे बोल रहे हैं, सर हम फिर वेस्टर्न कंट्रीज को इतने डिपेंडेंट क्यों हैं? और बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन इंडिया नो समथिंग और अदर अबाउट महाभारत, सो उनको समझाने में ये बहुत आसान हो जाता है और ये फटाफट इसको समझ जाते हैं। ट्रू, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक ऐसा चीज है जो कृष्ण का जो एक्टिविटीज अगर आप पूरा देखेंगे महाभारत में, इट वाज प्राइमरीली स्ट्रेटेजी ही वाज डूइंग। सो इंस्टेड ऑफ not referring to Krishna's activities in Mahabharata, why we should depend upon Western countries? True. तो ये सब बच्चों के सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं। So जो ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल है और महाभारत का जो कनेक्शन है, थोड़ा वो कनेक्शन हमारे ऑडियंस के लिए डिकोड कीजिए। ओके, लेट मी शेयर विथ यू, महाभारत में जितनी कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर जिसको कहते हैं, करीब 10-11 कैरेक्टर हैं। हाँ, आप सबका एक्टिविटीज को अगर गहराई से देखेंगे तो सबसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज सीखने के लिए मिलेगा आपको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। इन मैनेजमेंट इट्स कॉल्ड कॉम्पिटेंसी, द डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। हाँ, तो मैं अगर बताऊंगा, सबसे पहला भीष्म से क्या सीखना है? डिसिसिवनेस, डिसीजन कैसे लेना है, राइट। इसके बाद अगर आप आएंगे टू कृष्ण, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ट्रू, ठीक है। देन द्रोणाचार्य, टैलेंट डेवलपमेंट, कैसे करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, उनसे सीखना है। देन अगर आप देखेंगे कर्ण, परसिवरेंस, एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है फॉर ए लीडर और सीईओ इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनसे सीखना है। अगर आप पाएंगे टू शकुनी, शकुनी को सब के नेगेटिव कैरेक्टर सब लोग कहते हैं, लेकिन शकुनी से इतनी चीज सीखना है। एक कॉम्पिटेंसी है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ट्रू, एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी फॉर ए सीईओ होता है, वो उससे सीखना है। देन युधिष्ठिर से एम्पैथेटिक, how to take care of the people, be welfare oriented, and in the organization, that you need to learn from him. True. Then Arjuna, result orientation. From the beginning to the end, he has demonstrated this competency time and again. Then comes Vidur. Vidur is a character from where you can learn a lot about emotional intelligence. Emotional intelligence, right? Then there is one more character, Draupadi. Draupadi is one of the central characters from where you can learn a lot about adaptability. उसकी beginning से end तक अगर आप देखेंगे उसकी character को, तो adaptability is a competency which everybody should learn from them. True. And और एक negative character है दुर्योधन। लोग कहते हैं कि दुर्योधन से क्या सीखना है, but एक important competency है the art of delegation. True. वो दुर्योधन से सीखना है। So in this way, all the 12 characters, central characters which are there in Mahabharata, you can really learn a lot from each of them. Actual में इसमें से आपके top 3 characters जो आपको बहुत पसंद है, या top 3 learning जो हम ले सकते हैं इन कोई भी 3 characters से, आपके कौन से favorite 3 characters? Okay, पहले मैं बताऊंगा कर्ण के बारे में। Okay. कर्ण से हम सब corporate world में, even our professional life में भी, personal life में भी इतनी चीज सीखने के लिए है कि आप अगर कर्ण का कैरेक्टर को देखेंगे, सोचेंगे मेरे को तो लाइफ में ऐसे ज्यादा चैलेंजेस नहीं आया है। कर्ण, व्हेन ही वाज बोर्न, हिज मदर वॉश्ड हिम अवे इन द रिवर, गंगा में बह दिया। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? कर्ण का पिताजी कौन है? सूर्यदेव। माता कौन है? कुंती, राइट। कुंती क्षत्रियणी थी, बट ही वाज ब्रॉट अप with by Adhiratha inside the jungle, who was a charioteer. True. Right? इसके बाद कर्ण ने इच्छा किया कि मैं जरा धनुर्विद्या सीखूंगा। तो he went to द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने बोला no, you are a non-क्षत्रिय, so I'll not teach you. Okay. Get lost from here. तो इसमें लेकिन कर्ण हार नहीं माना, उसने परशुराम का पास गया। Okay. और परशुराम को जाके थोड़ा सा झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरे को सिखाइए इस चीज को, लेकिन परशुराम ने उसको सिखा दिया। लेकिन जब पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो फिर उन्होंने साफ दिया कि जब तुमको ये जो ज्ञान मेरे से लिए हो, जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा वो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। राइट? फिर भी कर्ण ने पीछे नहीं हटा। एंड इसके बाद क्या हुआ कि जब पांडव और कौरव, वो तो आपको पता है द्रोणाचार्य के पास वो सीख रहे थे, फिर उनका जब ट्रेनिंग खत्म हुआ, देयर वाज ए शो ऑफ स्ट्रेंथ इन फ्रंट ऑफ देयर एल्डर्स। जब वहां पे कृपाचार्य, then Dronacharya, then Dhritarashtra, then Bhishma, they were all sitting and they were showing the strength. And अर्जुन ने इतनी अच्छा काम किया कि धनुर्विद्या में,
तो they were about to declare him as the biggest archer of this world. Okay. फिर कर्ण ने एंटर किया, बोला कि मेरे को आप अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिए हो, जब तक मैं जब तक नहीं दिखाऊंगा मैं धनुर्विद्या में कितना अच्छा जानता हूं, आप कैसे अर्जुन को डिक्लेयर कर सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्चर। तो फिर उन्होंने उसको पूछा, तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा पिताजी माताजी कौन है। तब कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कर्ण हार नहीं माना, राइट। फिर आपको पता है कैसे दुर्योधन ने उसको अंग का राजा बनाया, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो इसके बाद क्या हुआ, कर्ण इतनी अच्छा, he was so perfect in his archery skill कि अर्जुन का पिताजी इंद्रदेव, उनको मन में आया कि मेरा बेटा तो सबसे बड़ा आर्चर है इन दिस वर्ल्ड, तो ये कौन है जिसको चैलेंज करने वाला है। okay. तो उन्होंने एक ब्राह्मण का, इन डिस्गाइज ऑफ ए ब्राह्मण ही केम, और उनको पता था कि सुबह जब कर्ण नहाने का बाद उसका पिताजी जो सूर्यदेव है उनको जब वो पूजा करता है तब उसको कुछ भी मांगो वो दे देगा। okay. ठीक है, उनको पता था कि ही इज ए वेरी गुड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो उन्होंने इन डिस्गाइज ऑफ ए ब्राह्मण ही केम एंड ही सेड कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। उन्होंने बोला मांगिए, जो मांगना है मांगिए ना, मेरे को आपका कवच और कुंडल चाहिए। तो उन्होंने बोला ये तो मेरा शरीर का हिस्सा है। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को कवच और कुंडल चाहिए। तो फिर कर्ण को पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये कौन है, इंद्रदेव है। ठीक है, तो उनको डर है कि उनका पुत्र जो है अर्जुन, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसीलिए उन्होंने ये कवच कुंडल मेरे से ले लेंगे ताकि मेरा जो शक्ति है वो कम हो जाएगा। लेकिन बिकॉज उसने दानवीर है और जो उसने वादा किया है उसको पूरा करना है, तो उन्होंने काफी डिफिकल्टी साथ उनका कवच और कुंडल उन्होंने निकाल के उनको दिया। इतनी कर्ण का जो दुख है ना, वो स्ट्रगल है, इसमें खत्म नहीं हुआ है। ट्रू। ठीक है, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब काफी राजा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आए थे। तब उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, आपको पता है कि मछली को मारना है लेकिन नीचे उसका रिफ्लेक्शन देख के, लेकिन उसने भी वो कर दिया। वो करने के बाद उसको स्वयंवर में वो जीत गया, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दी, बोले कि नहीं, तुमको मैंने शादी नहीं करूंगा क्योंकि तुम एक क्षत्रिय नहीं हो। आप सोचो कि कर्ण इसमें भी हार नहीं माना, he did not give up. True. Then कर्ण एक बार जंगल में जा रहा था और वो he was doing hunting और बाय मिस्टेक में एक गाय को उसने मार दिया, और गाय का जो ओनर था उसने आया, एक मुनि थे, तो उन्होंने आके बोला कि ये गाय को कैन यू गिव हिम लाइफ। देन ही सेड नहीं, मैं तो उसको जीवदान दे नहीं सकता ना। तो फिर जिस रथ में आप चढ़ के अभी आए हो और मेरा गाय को तुमने मार दिया, जब तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा वार तुम लड़ रहा होगा, तब ये रथ जो है वो कीचड़ के अंदर घुस जाएगा। राइट, श्राप दिया, उसको श्राप दिया उन्होंने। तो सोचो कि कितने उसको मन में दुख आया होगा। फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ पांडव और कौरव के बीच में, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो ही वाज सच ए बिग वॉरियर, ही वाज नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। ही वाज कन्फाइंड टू ए वॉर रूम बाय भीष्म पितामह, हु वाज द आर्मी चीफ। ओके, एंड उसने बोला मेरा क्या दोष है ना, तुम्हारा दोष यही है कि तुमने you don't know how to respect women. Any man who doesn't know how to respect women doesn't have any right to fight under my flag. True. So Karna, for most of the part of the Mahabharata war, was confined to a war room. Okay. Just imagine. Still, he did not give up. When he was permitted to come out of the war room, he started fighting. And at the end, Karna, when he was fighting his last war, then his chariot entered inside the mud. तो उसने रिक्वेस्ट किया अर्जुन को, अर्जुन मेरे को थोड़ा टाइम तो दे दो, आज पर दी कोड ऑफ द वॉर, अगर मेरे पास आर्म्स एंड एमुनिशन नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ना ये बताओ, जब चक्रव्यूह में तुमने मेरा बेटा जो अभिमन्यु है, आप सबने मिलके मारा उसको, तब तो तुमको याद नहीं आया कि रूल ऑफ द वॉर है कि कोड ऑफ द वॉर है कि सब मिलके मारेंगे नहीं, या कोई आर्म्स एंड एमुनिशन उसके पास नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो इसीलिए तुमने उसको रूल को ब्रेक किए हो, मैं भी ब्रेक कर रहा हूं और तुमको मारूंगा। Okay. तो आप सोचो,
शुरू से अगर आखिर तक आप देखेंगे, कर्ण को इतनी मार पड़ा है, इतनी he has struggled a lot, but finally he has never given up. True. He has never given up. So corporate world में we should learn from him. In our professional and personal life also, कि हम छोटी छोटी बातों में कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है. We feel very very bad. कि गिव अप कर देते हैं. We give up कर देते हैं. You know, that should never happen. We should learn from him. Second character you need to learn is the art of delegation from Duryodhan. Okay. Right? Duryodhan is a negative character. Many people say कि उससे क्या सीखना है, लेकिन बहुत कुछ सीखना है उससे. दुर्योधन अगर आप देखेंगे पूरे महाभारत में जितने गंदा गंदा काम हुआ है, उसने करवाया है, खुद नहीं किया है. ठीक है. द्रौपदी वस्त्रहरण उसने नहीं किया. हाँ. उसने उसका भाई दुशासन को बोला तुम ये करो. Okay. तो उसने किया. द गेम ऑफ डाइस में, हाँ, राइट, जो गेम ऑफ डाइस में वो तो डायरेक्शन दे रहा था, लेकिन कौन खेल रहा था? शकुनी. रिगार्ड पॉइंट. तो शकुनी को उसने बोला कि तुम खेलो. राइट. इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ महाभारत में. क्या हुआ कि जब भीष्म पितामह was when Yudhishthira was creating lots of trouble and Arjun was also creating lots of trouble for Kauravas, दुर्योधन जाके एक प्रपोजल दिया टू द्रोणाचार्य, उनका आर्मी चीफ को. Okay. आप एक काम करिए, कल अगर युधिष्ठिर को आप बंदी बना देंगे तो देन आई विल कॉल ऑफ द वॉर. ओके. ठीक है. मेरे भाई ये बहुत अच्छी सजेशन है तुम्हारा. तुम तो 2 दिन पहले अगर दे दिया होता तो अभी भीष्म पितामह जो सरसज्जा में है वो सरसज्जा में नहीं गए होते. तो फिर भी तुम बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हो. मैं कल युधिष्ठिर को बंदी बनाने वाला हूँ. ठीक है. तो लेकिन उन्होंने कल नेक्स्ट डे उन्होंने कोशिश किया उसको बंदी बनाने के लिए. लेकिन ये जो 4 भाई है, उसका भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और बाकी जितने वॉरियर थे उन्होंने सब उसको घेर लिया ताकि द्रोणाचार्य उसको बंदी बना नहीं पाएंगे. हाँ. तो फिर वो कर नहीं पाए. तो फिर शाम को जब इकट्ठा उन्होंने बैठते हैं, वार थोड़ा शाम, जैसे आपको पता है वार, कोड ऑफ द वार इज दैट जैसे ही सूर्यास्त होता है वो और लड़ेंगे नहीं. तब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बोला कि जब तक अर्जुन है युद्ध क्षेत्र में तब तक तो मैं बंदी नहीं बना सकता. राइट. हाँ. तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बात है, तो एक काम करते हैं. तो उन्होंने एक छोटा राजा था, उसका नाम था त्रिगत ब्रदर. ओके. तो उन्होंने उसको बुलाया. बुला के उसको बोला तुम एक काम करेगा, कल ना तुम जाके अर्जुन को लंकारेगा. अर्जुन तुम क्या हो, तुम छोटे, तुम खुद को समझते हो कि तुम बहुत बड़ा धनुर्विद्या तुमको पता है. अरे युद्ध करना है तो मेरा साथ करो, उनका साथ क्या कर रहे हो. और अर्जुन का और एक वीकनेस है उसका गांडीव. okay. और गांडीव को जाके बहुत ज्यादा गाली दे देना. okay. ठीक है. तुम्हारा गांडीव कहाँ है, उसको फेंक दो, उसका कोई काम का नहीं है. तो फिर अर्जुन क्या होगा, भड़क जाएगा. जब भड़क जाएगा तो क्या होगा, तुमको मारने के लिए तुम्हारा पीछे करेगा. तुम लेकिन लड़ो मत उसका साथ. तुम क्या करेगा, भाग जाएगा. वारफुल से भाग जाएगा. तो फिर तुम्हारा पीछे करेगा. वो पीछे जब पीछे करता रहेगा, तुम बहुत इतनी दूर उसको ले लेना ताकि जब बंदी बनाने के लिए द्रोणाचार्य जाएंगे तब वो प्रोटेक्शन देने के लिए आ नहीं पाएगा. हाँ. तब क्या होगा, वो उसको बंदी बना देंगे. ठीक है. वो बंदी नेक्स्ट डे ऐसे ही एग्जैक्टली हुआ. वो त्रिगत ब्रदर आया और गाली दिया, सब कुछ हुआ. और अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र से काफी बाहर चला गया. और उसके बीच में उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन क्या किया उन्होंने, अभिमन्यु was killed in that चक्रव्यूह. उन्होंने चक्रव्यूह का फॉर्मेशन किया, उसमें मारा. मेरा ये कहने का मतलब है कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बाहर लेने के लिए वो दुर्योधन खुद नहीं गया था, लेकिन उसको त्रिगत ब्रदर को इस्तेमाल किया. तो इसलिए द आर्ट ऑफ डेलीगेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम. ट्रू. दैट्स एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. 2 कैरेक्टर मैंने बताया. एक है आपकी कर्ण, दूसरा है दुर्योधन, तीसरा है अर्जुन. ओके. राइट. अर्जुन से आपको दी रिजल्ट ओरिएंटेशन सीखना है. okay. एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है फॉर सीनियर मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिजल्ट ओरिएंटेशन. क्या हुआ, एक एग्जांपल दूंगा. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेशन. एक एग्जांपल क्या हुआ कि जब चक्रव्यूह में बाकी जितने वॉरियर थे सब मिलके अभिमन्यु को उन्होंने मार दिया. ठीक है. मारने के बाद अगले दिन उसका लास्ट राइट्स था. तो उसका डेड बॉडी था, सब आके फूल दे रहे थे उसको. फूल देने के बाद फिर जयद्रथ आ गया.
and Jayadratha ne was responsible for this particular debacle. Okay. Right? जयद्रथ को एक वरदान मिला था शिव जी से कि एक दिन के लिए उसने पूरा पांडव को रोक सकता है. Okay. तो उसी दिन उसने इस्तेमाल किया उसको. और पांडव को सबको रोक दिया और बेचारा अभिमन्यु बच्चा था वो चक्रव्यूह के अंदर चला गया, वो सबने उसको मार दिया. तो अगले दिन जब वो लास्ट राइट हो रहा था, सब एक एक करके बड़े बड़े जितनी वीर थे सब आए के फुल उसको दे रहे थे. फिर जयद्रथ आया. जब जयद्रथ आया, अर्जुन ने बोला, नो Jayadratha, you cannot touch to my son. My son is a hero. If you touch him, it will be an insult for him. Okay. Right? But Jayadratha, I am promising now, tomorrow you will not see the sunset. And if you will see the sunset, I will do my self-immolation. Means तुम अगर sunset देखेगा ना, मैं खुद अग्नि में झांस दे दूंगा और मर जाऊंगा. तो उन्होंने promise कर दिया सबके सामने. और promise करने के बाद अगले दिन उन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया और उसको कृष्ण ने भी साथ दिया और कृष्ण ने एक इल्यूजन क्रिएट किया. जब सूर्यास्त नहीं हुआ था तो उन्होंने सूर्य को प्रोटेक्शन दे दिया, कवर कर दिया. सो इन द प्रोसेस ऑफ सबने सोचा कि ये रात हो गया, शाम हो गया, जो भी है. इसके बीच में ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे ये अर्जुन और कृष्ण. फिर कृष्ण ने बोला अर्जुन को, देखो अभी रात नहीं हुआ है, मैंने सूर्य को सिर्फ कवर किया हूं. फिर जो प्रोटेक्शन उसको मिल रहा था जयद्रथ को सबसे, तो उन्होंने सब निकल गए वहां से, तो अकेला पड़ गया. तब कृष्ण ने इसी टाइम को इंतजार कर रहे थे और उन्होंने जो कवर किया था सूर्य को उन्होंने निकाल दिया. तब दिन हो गया. तो फिर कृष्ण ने बोला, अर्जुन ये जयद्रथ और ये तुम हो, अभी उसको मारना है तुम्हारा. तो उन्होंने उसको मार दिया. तो this is an example of result orientation. He wanted to achieve something by next day by sunset, and he did that also. Okay. That's a beautiful example of result orientation. True. Right? So I told about character number 1 is Karn. Second character is Duryodhan. Third character to whom I respect a lot is Krishna. Okay. To whom you need to learn strategic thinking. Okay. Right? There is no better strategist than Krishna. And from the beginning to the end, if you see, he was doing lots of strategies to ensure that the Pandavas are going to win the war. आपको एक एग्जाम्पल में के साथ समझाऊंगा. That is why I share this particular thing among the students and IITs and IIMs also. क्या हुआ कि भीष्म पितामह in the war was creating lots of casualties. And Pandavas का काफी उन्होंने सोल्जर को मार रहे थे, बाकी सबको मार रहे थे. तब कृष्ण सबको बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया, फिर सबको बुलाया. आपस में उन्होंने डिस्कशन किया. उन्होंने सोचा कि ये भीष्म पितामह को हाउ वी कैन इंश्योर दैट ही इज आउट फ्रॉम द बैटलफील्ड. ओके. ठीक है. तो उन्होंने अर्जुन और युधिष्ठिर उनको बोला कि आपको याद है युद्ध शुरू से होने से पहले युधिष्ठिर had gone to him to take his blessings because अपना जो ग्रैंडफादर है उसके साथ वो लड़ाई कर रहा है. फिर द्रोणाचार्य भी हैं, उनका गुरु, उनका सामने वो उनका अगेंस्ट पे वो लड़ाई कर रहा है. तो उनका पास उन्होंने परमिशन के लिए गया कि आपके साथ में अभी लड़ने वाला हूं. okay. तब भीष्म पितामह ने क्या बोला था? विजय भव बोल दिया था. इसका मतलब वो आपस में लड़ रहे हैं और शत्रु को बोल रहे हैं कि तुम विजय भव. तुमको याद है? हाँ उन्होंने दिया था. तो अब जाओ उनको लौटा दो. शाम को जब युद्ध नहीं होगा ना, खत्म हो जाएगा शाम को, फिर जाओ लौटा दो. लौटाने से क्या होगा ना, तुम जाओ तो सही. तो उन्होंने दोनों गए. फिर उन्होंने भीष्म पितामह को मिले, बोले कि आपने हमको जो आशीर्वाद दिया था वो हम लौटाने के लिए आए हैं ना. क्यों ना, आपने हमको आशीर्वाद दे दिया एंड यू आर स्टैंडिंग बिटवीन द विक्ट्री एंड वी पीपल. विक्ट्री और हमारा बीच में आप तो खुद खड़े हो. हम कैसे जीतेंगे? आपने आशीर्वाद दिए हो. ये तो बड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने. तब उन्होंने बोला कि देखो जो चीज मैं एक बार दे दिया ना उसको मैं वापस आई कैन नॉट टेक इट बैक. बट ये मैं आपको बता सकता हूं कि एक नारी अगर मेरा सामने आ जाएगी देन आई विल गिव अप माय आर्म्स एंड अमरेशंस. ओके. तो फिर युधिष्ठिर ने पूछा ये नारी कैसे आएगी? ये तो गड़बड़ी है. आपने तो रूल बनाए हो ना बिगिनिंग में कि इन दिस वॉर नारी कैन नॉट फाइट. ना तुमको किसने भेजा है मेरे पास बताओ? ना कृष्ण ने भेजा है ना. जाओ उसको पूछो कि he will guide you how a नारी would come. फिर उन्होंने गए,
जाने के बाद उन्होंने बोले कि ये तो नारी एक आ जाएगी, तो फिर वो बोलते हैं कि ही विल गिव अप द आर्म्स एंड एमुनेशन ना। बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल बढ़िया आपको गाइड किया है। हमारा पास शिखंडी है, शिखंडी इज फॉर यू ए मेल, बट फॉर हिम ही इज ए फीमेल, बिकॉज इन हिज लास्ट बर्थ ही वाज अम्बा। ओके, अम्बा को उन्होंने किडनैप किया था, अंबिका अम्बालिका को किडनैप किया था फॉर द मैरिज ऑफ हिज ब्रदर विचित्र बिरजा। ओके, तब अम्बा ने बोली कि नहीं, आई हैव ए लव विथ one Selvaraja. Then she was set free. Then when she went to Selvaraja said, no, I'm not going to marry you because you have been kidnapped by somebody. Then she went to Bhisma Pitama. Bhisma Pitama को बोला कि मैं आपको शादी करना चाहती हूँ। Bhisma बोला no, I will be brahmachari, I will not marry. Then उसने बोला आपने मेरे को इंसल्ट किया, I am going to take birth after birth after birth, but I will be the reason of your death. जो लेडी थी अभी उसकी अभी जो बार थे उसकी, उसमें अम्बा होके हमारा, अभी शिखंडी होके हमारा पास काम कर रही है, हमारा साथ है। एंड अर्लियर बार में, सो व्हेन शिखंडी वुड बी इन फ्रंट ऑफ भीष्म पितामह विल लुक टुवर्ड्स हिम एज सी ए लेडी, एंड he will renounce his all arms and emanations. And that exactly उन्होंने execute किया। नेक्स्ट डे शिखंडी को उन्होंने ले आया, जैसे ही भीष्म पितामह उसको देखा, उन्होंने अपना आर्म्स एंड एमुनेशन त्याग कर दिया। एंड अर्जुन वाज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि कैसे वो आर्म्स एंड एमुनेशन त्याग करेंगे ताकि वो सर्वयुद्ध करेगा। देन ही स्टार्टेड फायरिंग shots to him, and finally he went to Sarsaja. So these are the three characters which are very, very important for me so far as the what you call the competencies to learn for the corporate world. One is Karna, second is Arjuna, third is Krishna. आपने दुर्योधन भी बीच में बोला था। दुर्योधन भी तो मैंने आपसे 3 पूछा था पर आपने 4 बता दिए। That's great. One is complimentary. Yes, complimentary. तो सर अगर आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करें तो जब कृष्णा के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं तो उससे हमने, आपने जो पीछे स्टोरी बताई उससे हमने सीखा कि कितने बड़े स्ट्रैटेजी क्रिएट करते थे और स्ट्रैटेजिक लीडर थे श्री कृष्ण। पर अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज की लाइफ में बात करें तो वो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, इसको मैं समझाऊंगा विथ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बाय कृष्णा। ओके, वन मोर एग्जांपल, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कृष्ण जब वार दोनों के बीच में, पांडव और कौरव के बीच में वार होगा करके ये फाइनल हो गया, फिर आपको पता है कि दोनों का जो रिलेटिव, कृष्ण वाज रिलेटेड टू बोथ द पार्टीज, ओके, बोथ पांडवज एंड कौरवज। तो दोनों ने सोचा कि हम कृष्ण का हेल्प लेंगे ये वार में। तो फिर पांडवों का साइड में अर्जुना, फिर कौरव का साइड में दुर्योधन। दे वेंट टू हिज हाउस। ओके, एंड आपको पता है वो दोनों अपने, जब उनका रूम के अंदर एंटर किया तब कृष्ण सोए थे। फिर दुर्योधन जाके उनका सिर के पास बैठ गया और अर्जुन ने उनका पाँव का पास बैठ गया। और उनका जब नींद खोला, उन्होंने पहले अर्जुन को देखा, फिर उन्हें बोला भाई आप कब आए हो ना? मैं तो अभी आके आपके पास पाँव के पास बैठा हूँ। तो फिर दुर्योधन यहाँ पे बैठा था सिर के पास, तो उन्होंने बोला कि मैं भी आया हूँ। अच्छा, आप भी हो? अच्छा ठीक है, तो आप बताओ क्या आपको चाहिए? तो फिर उन्होंने बोला हम दोनों आए हैं आपका हेल्प लेने के लिए, क्योंकि युद्ध तो अब स्टार्ट होने वाला है, आपको पता है। देन ही सेड, देखो मेरा पास 2 चीज है। okay. एक है मैं नारायण हूं और मैं आई विल नॉट टच एनी आर्म्स एंड एमुनेशंस। ओके, ठीक है। सेकंड इज माय नारायणी सेना, दैट इज माय आर्मी। सो ये 2 चीज मेरा पास है, तो आपको चुनना है आपको क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने, अर्जुन छोटा था दोनों भाई के बीच में, तो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल उसको दिया गया कि तुम पहले क्या मांगना चाहते हो मांगो। okay. तो फिर अर्जुन ने बोला मैं तो नारायण चाहिए, मेरे को नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो फिर दुर्योधन वाज वेरी हैप्पी इंटरनली हैप्पी बिकॉज ही वाज नीडिंग दैट आर्मी। देन उसने बोला कि चलो, मेरा छोटा भाई है, वो जो मांगा है वो तो उसका दिल दुख नहीं सकता, तो इसलिए मैं नारायणी सेना ले लेता हूँ। तो फिर वो जब चला गया, जब दुर्योधन उनका रूम से चला गया, तब कृष्ण ने उसको पूछा, जब तुम्हारा पास 2 ऑप्शन था, एक है नारायण और एक नारायणी सेना, तुमने क्यों मेरे को मांगा?
Now, in a war, Hmm. charioteer is very, very important. True. He's almost like a leader, True. right? And once the leader is very good, and the team, they would be falling into line accordingly. So it will be easy for the leader to execute the things. True. And there is every possibility that the war would be won by them. Hmm. So then इसके बाद दुर्योधन जाके शकुनी को बोला, आज तो मजा आ गया, ये अर्जुन कितने मूर्ख मिला, अर्जुन देखो कितनी मूर्ख निकला. उसके पास नारायण सेना का लेने का था अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो लिया नहीं, उसने वो श्री कृष्ण को लिया. तो मैं तो मुंह लटका के बोला कि देखो ठीक है, मैं छोटा भाई है, उसको तो दिल दुखा नहीं सकता, इसीलिए मैंने नारायण सेना ले लेता हूँ. तो फिर शकुनी ने उसको फायरिंग किया, बोला कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक किया. उसने बोला कैसे ना, इन ए वॉर द लीडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारा एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास था कि कृष्ण को तुम साथ में लेना चाहिए, ले सकते थे. नारायण सेना दो इट्स अ वेरी गुड army, one of the strongest in this world, but even if it is strong, if the leader is very good, even with the average team, he can work. So the lesson उसमें क्या है कि एक organization में अगर CEO या CMD is a very good CEO, CMD and is a high potential person having lots of competencies, then even if the average lead team would be there, still he is going to ensure that there is a success which is coming coming for the organization. So when you are hiring people for leadership position in the organization, please be very, very conscious. True. And be very, very choosy in terms of selecting the right person for the right position. True. If you are taking a very average leader, even if you have very strong team, the result may or may not come. True. But if you have a very good leader, even if the team is average, still he will get the success for you. That's a beautiful learning of strategic thinking of Krishna. Krishna deliberately gave the opportunity to Arjuna to choose army. और उसको पता था कृष्ण को कि he is an intelligent guy and he will choose Narayana Sena, then the Narayan, then the Narayana Sena. So that's a beautiful learning for all of us. True. from this character. Yeah. ठीक है. So ये corporate world में it has lots of implications. Second is we need to learn from Dhritarashtra. Okay. Many people say Dhritarashtra से क्या सीखना है? धृतराष्ट्र से एक अच्छा चीज हमको सीखना है, that is the active listening. कई बार ऐसा होता है हम बहुत बोलते हैं, True. सुनते नहीं है. ईश्वर ने दो कान दिए हैं, एक मुंह दिए हैं. इसका मतलब क्या है? जितने आप बोलते हो इसके डबल सुनो. Which Dhritarashtra has implemented. Okay. Right? वो उसका जैसे मेंटरिंग कर रहे थे कौन? रिवर्स मेंटरिंग उस केस में था both संजय एंड विदुर. They were mentoring to Dhritarashtra. और ये दोनों जब कुछ बोलते थे वो बिल्कुल सुनता था. He was listening till the end and बीच में उनको नहीं रोकता था. So that's a beautiful lesson we need to learn from both of them, that how to be a good leader, not only you should speak, you should also listen to other people. True. Great sir, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि जितने इनसाइट्स हमें महाभारत से मिल रहे हैं और इतने छोटे छोटे इंसिडेंट हैं जिनसे हम इतने बड़े बड़े लेसन सीख सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज थिंग्स. सो नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. जो भीष्मा की लॉयल्टी है और हम द्रोणा की जो बात करते हैं कि स्टबर्ननेस है, इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, पर हम एज अ लीडर इन दोनों चीज़ों से क्या सीख सकते हैं और क्या चीज़ें हमें इनकी आगे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए, भीष्म पितामह का डिसिसिवनेस उनसे जरूर सीखना है, बट एट द सेम टाइम ही वाज लॉयल टू हिज किंगडम. ट्रू. दैट्स अ ब्यूटीफुल लेसन ऑल ऑफ अस शुड लर्न. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कई बार अप्स एंड डाउन्स आता रहेगा. ट्रू. बट अगर जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रहा है आप वहां पे स्टिक करेंगे, जब डाउनफॉल आ रहा है छोड़ के चले जाएंगे, then organization you cannot be loyal to that organization. True. So we need to also get attached to the organization, and emotionally also you should attach to the organization. Right? So if the organization, if we are going to stick to the organization when the organization is undergoing little tough time, then the organization also is going to take care of you.
True. That has been sown by Bhishma Pitamaha. Bhishma Pitamaha, because he had committed to his mother कि मैं मेरा किंगडम को किसी भी हालत में रक्षा करूंगा. हाँ. वही चीज उनसे हमको सीखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में देयर कैन नॉट बी ऑलवेज अप एंड अप एंड अप. ट्रू. बीच बीच में उसमें काफी मुश्किल भी आने वाला है, तो हमको उसमें उसके साथ रहना है. रहने से क्या होगा, जब अप आ जाएगा फिर हमारा दे विल टेक केयर ऑफ अस आल्सो. दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न. सेकंड है, दुर्योधन का जो स्टबरनेस है, इट कॉस्टेड हिम ए लॉट. इट कॉस्टेड हिम ए लॉट. उसका इसमें क्या हुआ कि जब कृष्ण केम एज ए पीस एम्बेसडर ट्रू ऑन बिहाफ ऑफ पांडवस, एंड उन्होंने आके उनको बोला कि आप इंद्रप्रस्थ उनको लौटा दो, क्योंकि अगर ये युद्ध होगा ना, युद्ध होने से क्या होगा, जितनी आपकी बड़े बड़े रथी महारथी ऑल ओवर द कंट्री आए हैं, दे विल ऑल बी किल्ड. ट्रू. एंड देयर विल बी डेथ ऑफ वॉरियर्स. वॉरियर की काफी कमी हो जाएगा इस कंट्री में. तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, इंद्रप्रस्थ उनको लौटा दीजिए. लेकिन दुर्योधन ने बोला नहीं नहीं, किसी हालत में मैं ये नहीं देने वाला हूं, मैं उनको इंद्रप्रस्थ पांडव को नहीं देने वाला हूं. तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके पास और कोई प्रपोजल है तो लेके आए हो तो बताओ. तो कृष्ण ने बोला ठीक है, इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो मत दो, 5 गांव तो उनको दे दो. लेकिन दुर्योधन ने बोला विदाउट वॉर आई कैनॉट गिव एन इंच ऑफ लैंड टू देम. ट्रू. अगर उन्होंने उस टाइम सुन लिया होता इस बात को, तो शायद इतनी बड़ी युद्ध नहीं होता, महाभारत नहीं होती. महाभारत नहीं होता. इवन भीष्म पितामह भी उसको समझाया. बाकी जितने बड़े बड़े रथी वहां पे बैठे थे, जैसे द्रोणाचार्य भी बैठे थे, कृपाचार्य भी बैठे थे, सबने उनको समझाया भाई वो 5 गांव मांग रहे हैं. सो इट शोज दैट ही वाज स्टबर्न. बहुत बड़ा जिद्दी उसका था. ट्रू. सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है, कभी कभी हमको वी हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल. इफ यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टबर्न, देन इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट. सो समटाइम्स टू गेन समथिंग बिग you need to sacrifice small things. So that's the learning for all of us. सर, महाभारत को लोग सक्सेस स्टोरीज की वजह से जानते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में बहुत सारी फेलियर स्टोरीज भी हैं. तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी लीडरशिप मिस्टेक है जो आपको लगता है कि लोगों को उस लीडरशिप मिस्टेक से सीखना चाहिए और आज वो मिस्टेक्स अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं कर्ण के बारे में काफी विस्तार से बताया हूँ. सबसे ज्यादा कर्ण से हमको सीखना है, बट कर्ण ने काफी मिस्टेक भी किया है. ट्रू. उसको भी हमको सीखना पड़ेगा कि जो कर्ण ने मिस्टेक किया वो हम नहीं करना चाहिए. कर्ण को एक बार कृष्ण ने पूछा कि कर्ण ये बताओ, यू आर सच ए बिग वॉरियर. ट्रू. यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट धनुर्धर एंड यू आर ए बिग फिलैंथ्रोपिस्ट ऑल्सो. बहुत बड़ा दानी हो तुम, लेकिन तुम अधर्म के साथ कैसे हो? तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं उसके साथ क्यों हूं, जब मेरे को आइडेंटिटी की जरूरत था, लोग कोई मेरे को पहचान नहीं पाते थे, तब ही हैज रिकॉग्नाइज्ड मी. दुर्योधन हैज रिकॉग्नाइज्ड मी. ही हैज मेड मी द किंग ऑफ अंग. सो इस चीज को मैं कभी भूल नहीं सकता. सो इसलिए मैं उसके साथ ऋणी हूं. ओके. तब कृष्ण ने उसको पूछा कि तुम ऋणी हो लेकिन अधर्म के साथ हो, और because you are with adharma, you are doing lots of adharmi work. True. Right? And in the process, तुम जो अच्छा काम किए हो ना, उसका वैल्यू कम हो रहा है. True. Right? तो उन्होंने बोला कि लाइफ में it's better to be in debt than be in the side of adharma for all times to come. So इसका एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया, पर आपको सख्त नौकरी की जरूरत था. ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज डूइंग लॉट्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस. ओके. राइट. तब आपको क्या करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई ये जो अनएथिकल प्रैक्टिस हो रहा है ये ठीक नहीं है. आपने उनको समझाया, बुझाया, लेकिन उन्होंने माना नहीं. तब आपको फ्लैग ऑफ करना चाहिए और जरूरत पड़ेगा तो निकल के जाना चाहिए बाहर. ऐसा नहीं है कि मेरे को जब नौकरी की जरूरत था उन्होंने मेरे को हेल्प किया, इसलिए चाहे वो जिंदगी भर के लिए सारे गलत काम कर रहे हैं फिर उनका साथ रहूंगा मैं, ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि
अगर उनके लो टाइम में किसी ने उनको हेल्प कर दिया तो चाहे वो इंसान गलत भी कर रहा है पर वो उसका साथ देंगे क्योंकि उन्होंने उनका लो टाइम में साथ दिया। राइट, ऐसे करते हैं लोग। राइट। सो ये हम सबको सीखना है फ्रॉम दिस कि ऑर्गेनाइजेशन अगर गलत रास्ते में है तो फिर हमको फ्लैग ऑफ करना चाहिए, अगर उन्होंने नहीं सुधर रहे हैं तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहिए। सो दैट्स ए बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक कर्ण डिड इन हिज एंटायर लाइफ। सेकंड मिस्टेक व्हिच युधिष्ठिर हैज डन, युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर का साथ ये प्रॉब्लम था, किसी भी पोजीशन में भी वो धर्म से नहीं हट रहे थे। राइट? एक संस्कृत में श्लोक है, अति गर्भे हतालंका, अति माने चकोर बाहा, अति दाने बलिर्बद्ध, अति सर्वत्र गरीतन। मतलब वही है, अति माने हतालंका, बिकॉज रावण वाज डूइंग अति, एक्सेस कर रहा था। राइट? दैट इज व्हाई ही लॉस्ट everything. Then अति गर्भे चकोरवा, कौरव लोग जितने थे कौरव में उनका काफी गर्व था, अहंग था, ईगो, इसीलिए ईगो था, इसीलिए उन्होंने दे लॉस्ट द किंगडम। देन अति दाने बलिर्बद्ध, बलि करके एक बड़ा राजा था, उसने बोला कि मैं बहुत दान करूंगा, तो तुमने दान करने के बाद ही ऑल्सो लॉस्ट एवरीथिंग। सो इसलिए कहते हैं कि अति सर्वत्र गरीतम मीन्स डोंट डू एक्सेस ऑफ एनीथिंग। अति सभी चीजों की बुरी, हाँ, अति सारे चीज की बुरा होता है। तो युधिष्ठिर वाज डूइंग द सेम थिंग। Okay. Many times he has been humiliated like anything. द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ, उनके सामने हुआ, और गेम ऑफ डाइस में उन्होंने हारा, बट उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। इतनी ज्यादा लॉयल्टी नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स धर्म। Okay. इसलिए कृष्ण का प्रिंसिपल जो है, इट्स वेरी वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड साम दाम दंड भेद। Okay. You know, if there is a requirement, then you need to also call a spade a spade. True. Right? इसलिए उन्होंने जब युद्ध हो रहा था तब अर्जुन को बोला कि कर्ण को अभी मारो। कर्ण का जो चैरियट है अभी कीचड़ के अंदर गया है और उसने तुम्हारा बेटे को मारा है, अभिमन्यु का इन चक्र भी हुआ, नाउ इट्स द राइट टाइम टू किल हिम। Right? Even he also instructed to other Pandavas to sometimes to move in a different path. True. Right? So what I'm trying to say is that in the corporate world also, don't be so honest or don't be so dishonest. You need to take a middle path. True. Then only you can get success in your life. So that's the अति नहीं करने के, अति नहीं करना चाहिए। Sir, all are the great lessons you are giving in this podcast. हमारे जो भी listeners हैं अभी सुन रहे हैं, वो definitely हर एक पार्ट को, हर एक lessons को समझ रहे हैं, और हम ये भी समझ रहे हैं कि उसके implementation कहाँ है। बट जब हम एक रोड मैप बनाते हैं या जब हम एक विजन बनाते हैं, तो उसमें ये जो lessons हैं, इनको practically implementation कैसे की जाए या कैसे यूज करते हैं इन लेसन्स को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। राइट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कॉल्ड द टारगेट सेटिंग। ट्रू। टारगेट सेटिंग जिसको बोलते हैं KRA, की रिजल्ट एरियाज। सो ये जनरली अप्रेजल पीरियड का बिगिनिंग में होता है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उसका एवेल्युएशन भी होता है। सो from Arjuna's activities, the way he took a vow कि Jayadratha, you will not see the sunset of tomorrow. If you will see the sunset, then I will do self-immolation. ये इंसिडेंट से अगर आप लिंक करेंगे इसको KRA सेटिंग को, KRA में there is something called SMART goals. SMART, specific, measurable, achievable, resource defined and time bound. SMART. सो ये अर्जुन ने जो ही टुक ए वो कि काल जयद्रथ को मैं सूर्यास्त से पहले मारने वाला हूं, ये एक्चुअली उसी प्रिंसिपल में बैठ रहा है। ओके। स्पेसिफिक मीन जयद्रथ को मारना है। मेजरेबल, यस इट कुड बी मेजर्ड दैट ही हैज बीन किल्ड, राइट। अचीवेबल, ये अर्जुन जैसे रथी के लिए पॉसिबल है क्या? अचीवेबल है, यस इट्स अचीवेबल। रिसोर्स डिफाइंड, ही नोज द कैसे करना है, उसके बारे में। Krishna is available there. He is a resource who is going to help him.
and time bound. That is by tomorrow evening before the sunset. So if you see, then it has practical application in the corporate world. True. So अगर आपकी केयर है at the beginning of the year, ये 5 स्टेप जो है ये मैच नहीं कर रहा है, then it's not a care. Okay. It's an activity. And it may happen, it may not happen. Anything which cannot be measured cannot be developed, cannot be improved. So it has to happen. This is one thing which is very, very important. We need to understand. Second practical implications आपको और एक example के साथ में बता रहा हूँ. There is something called EQ, another is called IQ. IQ is intelligent quotient, another is emotional quotient. कहते हैं कि even if you are very good in IQ, अगर आपका EQ नहीं है, you cannot grow in the organization ladder. True. Because when you are growing to be CEO of an organization, your EQ has much more role to play to get your success, right? And if you see the 5 brothers Pandavas, among all of them, Yudhishthira was having the maximum EQ, that is emotional quotient. True. And because of that only, still we are remembering him as the Dharmaraja. And ऐसे उनको मुसीबत काफी आया है जिंदगी में, and because of this particular EQ, he has got the success. एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि जब उनका 10 साल का वनवास था जंगल के अंदर, वो जंगल के अंदर घूम रहे थे. जब घूम रहे थे, एक जगह में उनको प्यास लगा काफी और उनको पानी की जरूरत पड़ा. तब उन्होंने नकुल को बोला, जाओ पानी लेके आओ. तो उन्होंने पानी लेने के लिए गए और एक तालाब के पानी था. एंड जब वो पानी पीने के लिए जा रहे थे, यक्ष ने उनको पूछा कि जब तक मेरा क्वेश्चन तुम का आंसर नहीं करेगा तब तक मैं तुमको पानी तुम पी नहीं सकता. तो उन्होंने बोला, तुम कौन होते हो मेरे को मना करने के लिए? ये पानी के ऊपर तो मेरा अधिकार है. तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया. फिर he died there. Same thing happened to Sahdev also. Then Arjun went. Arjun was a big warrior. उसने बोला, पता है तुमको, ये पानी को मैं सुखा सकता हूँ. वो घमंड उसका मन में था, लेकिन उसने पानी पिया, वो भी वहां पे मारा गया. फिर भीम था. भीम ने बोला, मेरा भाई का तुमने ऐसा दशा किए हो, पहले मैं पानी पीऊंगा और दिखाऊंगा कि ये पानी के ऊपर मेरा अधिकार है, फिर तुमको दंड दूंगा क्योंकि तुम्हारा भाई का तुमने ऐसा दशा किया. उन्होंने बोला, देखो तुम बहुत वीर हो. यक्ष ने बोला, लेकिन तुमने भी अगर पानी पिया ना, जो भाइयों का पोजीशन हुआ है तुम्हारा ऐसे होने वाला है. उसने लेकिन माना नहीं, पानी पी लिया. तब युधिष्ठिर आए. Yudhishthira was highly intelligent and he was emotionally intelligent also. And he came and he observed the situation. कि उनके शरीर में कोई घाव तो नहीं है, कोई विष, कोई जहर पीने का भी कोई लक्षण भी नहीं आ रहा है. तो कुछ तो है, तो क्या है? तो उन्होंने सोचा, कोशिश किया मालूम कर लेंगे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं. फाइनली वो पानी पीने के लिए गए. तब यक्ष का वही क्वेश्चन आया कि तुम धर्मराज हो और तुम भी पानी अगर पिएगा और मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, तुम्हारा भी यह हालत होगा. तो फिर उन्होंने he used his emotional intelligence. True. He could listen very nicely whatever Yaksha was asking, and he could analyze the questions, and he could answer all these questions very well. True. And he had all the patience, and he used his intellect also, and he used his emotional intelligence. And in the process, not only he could satisfy the Yaksha, and he also got back all his brothers alive. True. यक्ष ने उनको जीवन दान भी दे दिया. तो फाइनली मेरा ये कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम जब काम करते हैं, ऐसे कई बार हमको काफी मुश्किल आने वाला है. बट अगर हम हमारा घमंड दिखाएंगे, जैसे अर्जुन ने या भीम जैसे घमंड दिखाया और दे वर वेरी एरोगेंट, अगर हम दिखाएंगे, देन वी आर गोइंग टू हैव ए फेल्योर. बट इफ वी आर गोइंग टू यूज आवर इमोशनल क्वोशेंट, देन वी आर गोइंग टू गेट द सक्सेस. दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम धर्मराज. अगेन धर्मराज से और एक अच्छी चीज उनसे सीखना है, we need to divide the responsibility as per the competencies of the people. जिसका पास जैसे काबिलियत है उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए. जब पांडव का जय हुआ, फिर फाइनली युधिष्ठिर वाज द किंग. तो उन्होंने सोचा कि मैं किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं. तो उन्होंने पहले विदुर को उन्होंने बोला, यू आर गोइंग टू बी माई चीफ एडवाइजर. बिकॉज उनको पता था कि विदुर नीति जो है बहुत अच्छा नीति है, and he has done the reverse mentoring to Dhritarashtra. So he was made he was given the responsibility of the chief advisor or whatever. Then Bhim was
was strong and he was also intelligent. So he was made the second in command. कि राजा के बाद एक second in command को उनको जरूरत है, उसको ये responsibility दिया गया. Arjun was a big warrior and he was also a good archer. So he was given the responsibility of defense. So he was protecting the entire kingdom, right? Then Nakul and Sahadev, they are also given the responsibility of protecting the king as their bodyguards. So what I'm trying to communicate is that it's very, very important to understand from this particular distribution of the role that as and when some people are having some strength, we need to identify, and based on the competencies, we need to assign the responsibilities. True. लोगों की काबिलियत देके उन्हें उनके डेजिग्नेशंस दिए जाए. Yes. ट्रू, ना कि वो कितने यस मैन है. Yes. उसके बेसिस पे. Yes. एक प्रैक्टिकल स्टेप जो आपको लगता है कि आज से लोगों को शुरू कर देना चाहिए इफ दे वांट टू बिकम अ ग्रेट लीडर, तो एक प्रैक्टिकल स्टेप या एक प्रैक्टिकल हैबिट क्या होनी चाहिए जिससे वो एक महाभारत में कैरेक्टर है शकुनी. अगेन पीपल से कि उससे क्या सीखना है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न. एक कॉम्पिटेंसी है टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ इज कॉल्ड क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग. ट्रू. वो शकुनी से हमको सीखना है. when the Pandavas decided ki we should bring a lady and who would be in front of Bhishma Pitamaha, then they brought Sikhandi, as you know. And Sikhandi को देख के फिर भीष्म पितामह ने he surrendered his arms and nominations. तो ये इंसिडेंट होने से पहले when Sikhandi was in the chariot of Arjuna, ये मैसेज जाके पहुंचा किसके पास? शकुनी के पास. Okay. किसने जाके बताया कि आज तो शिखंडी आई है एंड वो अर्जुन का रथ के ऊपर बैठा है. तब ये मैसेज जब पहुंचा उन्होंने 5 WWW यूटिलाइज किया. Okay. First W is why she has come. She asked the question to everybody, why Sikhandi is there in that chariot? True. Then he asked when he has come to the chariot. Then how, though how is starting with H, but how? Then comes where. Right, where is Sikhandi? So what I'm trying to communicate is that don't take any information in the face value. True. If you want to take a very important decision, you need to follow WWW, why, when, where, how, and all this. So that's an important thing you need to learn in the corporate world. True. कि कोई भी information है उसका analytical and critical thinking करिए. Use different statistical tools like SPSS could be or Minitab and understand what is the root cause. True. While do the root cause analysis. This is one thing we need to learn from Shakuni. Then another character in Mahabharata is Vidur and Sanjay. वो दोनों से एक बहुत अच्छी चीज सीखना है. That's called constructive criticism. ठीक है, कोई चीज अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपको क्रिटिसाइज करना है with constructive way. Constructive means what? You are putting some data in this and you are communicating to him. एंड अगर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फिर इसका रिपरकेशन क्या होगा ये भी बताना जरूरी है. जैसे संजय एंड विदुर, उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को बताया, उन्होंने बोला कि आप अंधे हो और आप जब डिसीजन भी लेते हो आप अंधे जैसे डिसीजन लेते हो, और आपके पुत्रों के लिए ना, बच्चों के लिए आप अंधे हो. Okay. उनकी फेवर में हर बार आप डिसीजन लेते हो. जब डिसीजन आप लेते हो, आपकी किंगडम का क्या बेनिफिट होने वाला है वो नहीं देखते हो. आप देखते हो कि बच्चों का क्या बेनिफिट होने वाला है, which is going to be a very bad thing. And history will remember you as a spineless, indecisive leader, right? And history will never forgive you. तो उन्होंने फिर पूछा, will you forgive me? Then Vidur said, no, I will not also forgive you, right? Then Vidur said, you will also not forgive yourself because of all the bad things which has happened during your time as a king. और इतिहास शकुनी को कभी दोष नहीं देगा बिकॉज ऑफ द गेम ऑफ डाइस. आपको दोष देगा बिकॉज यू आर द लीडर, राइट? True. History will put you responsibility. Even the Lakshya Griha incident which has happened, उसके लिए भी हिस्ट्री आपको दोष देगा.
जो द्रौपदी वस्त्र हनवा उसके लिए भी आपको दोष देगा। तो उन्होंने डेटा के साथ उनको कम्युनिकेट किया कि ये आपके पीरियड में जो जो हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका बॉस को भी आप यू कैन टेक इनटू कॉन्फिडेंस एंड ये भी बोल सकते हो सर आपका जो 10 डिसीजन आपने लिया ना 9 तो सर अच्छा लगा मेरे को, एक सर आपने क्यों डिसीजन लिया जरा मेरे को बताइए। राइट? आप सर बुरा नहीं मानेंगे तो सर ये जो डिसीजन है ना इसका रिपरकेशन हमको लग रहा है सर, आप तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल भी हो, बट हमको लग रहा है कि सर थोड़ा इसका इम्पैक्ट कुछ अलग होने वाला है। तो सर इसीलिए हमारा ये कहना है कि आप डिसीजन लीजिए बट कभी कभी हमारा अगर आप सलाह सुन लेंगे तो सर बेटर रहेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इवन आपके नीचे भी अगर कोई काम कर रहे हैं, डोंट बी ए यस मैन। कि मेरा पास जो लोग कर रहे हैं, सुबह मैं जब आता हूं मेरे को सैल्यूट करते हैं, नमस्ते बोलते हैं और सारे बोलते सर आप वाह वाह कितने अच्छे कर रहे हो, इसका मतलब समथिंग गड़बड़ी हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तो गड़बड़ है डिपार्टमेंट में। क्योंकि मेरे को 10 लोग मेरे को रिपोर्ट करते हैं, सारे बोल रहे हैं सर आपसे बढ़िया कोई है नहीं दुनिया में। तो अगर आपको क्या है ना, उनको एनकरेज करना पड़ेगा, भाई मेरे को क्या सुधरना है, क्या चेंजेस मैं खुद में ला सकता हूं ताकि मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूं। सो बी ए गुड लिसनर, बी एक्टिव लिसनर एंड एनकरेज पीपल टू डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, उसी से शायद हम ग्रोथ की तरफ बढ़ पाते हैं, ज्यादा ग्रोथ को समझ पाते हैं। राइट। और एक चीज उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो है एडेप्टेबिलिटी, जो द्रौपदी से आपको सीखना है। द्रौपदी एक इतनी अच्छी बड़ी कैरेक्टर है महाभारत में, इससे आपको इतनी चीज सीखना पड़ेगा। आप सोचो द्रौपदी एक राजा की बेटी थी, उस शादी किसने की? एक राजा को भी शादी की। इसके बाद मन में क्या आता है, मैं राजा की बेटी हूं और एक राजा को मैंने शादी किया, दैट इज अर्जुन जो भी है। लेकिन जब घर में वो पहुंचा उसको पता चला कि तुम्हारा एक पति नहीं है, 5 पति है, तो कितने धक्का उसको लगी होगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी है, जो उसको whatever came on her way, she accepted that, right? इसके बाद मन में क्या था, मैं एक पैलेस के अंदर रहूंगी, लेकिन क्या हुआ, इन द गेम ऑफ डाइस they lost, and वो जाके जंगल में 10 साल रही, and she had to adopt to the new environment, and then finally 1 year के लिए they were in अज्ञातवास in विराट किंगडम। और विराट किंगडम में उनका रोल डिफरेंट था। क्या था? ये युधिष्ठिर का रोल था एज एडवाइजर, भीम का क्या था? कुक, खाना बना रहा था वो। अर्जुन का क्या था? सरेंद्री, यूंच, नपुंसक, नपुंसक का रोल करता था, और राजा का जो बेटी है उसको डांसिंग सिखाता था, राइट? और नकुल सहदेव क्या करते थे? उनका जो घोड़े थे, उनका गाय थे, उनका सेवा करते थे। और द्रौपदी क्या करती थी? शी वाज ए सर्वेंट एंड शी वाज सर्वेंट टू दी क्वीन। अब सोचो, खुद क्वीन थी और वहां पे एक सर्वेंट की रोल की। उससे बढ़िया चीज सो फार एडप्टेबिलिटी इज कंसर्न, और किससे सीखना है कि जैसे जैसे उसके पास डिफरेंट रोल आया, उसने उसको अडॉप्ट किया। और कभी भी रानी को पता नहीं चला कि ये खुद एक रानी है और मेरा पास वो दासी की काम कर रही है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमको डिफरेंट रोल मिलेगा, आज मैं एचआर में काम कर रहा हूँ, कल फाइनेंस में काम करने के लिए मिलेगा, परसों मार्केटिंग में मिलेगा, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम मिलेगा, तो हम सब इसको अडॉप्ट करना चाहिए विथ ए स्माइल। अगर हम रिजिड होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारा। चेंज इज एवरीथिंग। किसी ने बहुत सही कहा है ना, सब कुछ बदलता है पर ये बदलाव है जो नहीं बदलता है। सो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को अंत करते हैं। पर सर जाने से पहले कोई ऐसी एडवाइस या कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन कैमरा इज ऑल योर्स। दिस कैमरा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है फ्रॉम महाभारत, यू शुड लर्न आल्सो, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, राइट? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या करता है? जो चल रहा है चलने दो, बहती हुई गंगा में हाथ धो लो, कोई चेंजेस नहीं लाना है, बस आराम से रहना है। जो स्ट्रेटेजिक लीडर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, ही कम्स एंड चैलेंजेस एवरीथिंग, and he challenges to the status quo and he mentors to the people
and he brings creativity in the minds of the people, and he creates a compelling vision in the minds of the people also, so that people will think big, people will think beyond the organization, people will think beyond, out of the box. So in the process, what happens? New and new things comes to the organization. Very, very creative things also comes to the organization. And the things which is happening in a specific manner in the last 10 years, 5 years, 10 years, 15 years, then there is a better thing which comes, and there is a new way of doing the things comes. So in the process, the organization moves in the right direction, and it expands, and the organization also grows very, very fast. So मेरा आप सबको वही सजेशन है कि instead of being a transactional leader, be a transformational leader, so that you will also be big leader, and the people will be remembering you, that you are a part of the growth story of the organization. Thank you. Thank you so much, sir, with this for closing for such a great message, and hope so कि future में भी आप बहुत ही amazing ऐसे lessons हमारे viewers के साथ share करेंगे. ठीक है. सो इस पॉडकास्ट के साथ आपको बहुत ही डीप इंसाइट्स मिले होंगे महाभारत से, और अगर मिले या कोई ऐसी चीज़ जो आप सर के साथ शेयर करना चाहते हो तो सर हमारे कमेंट सेक्शंस में अवेलेबल हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर रहे हैं. सो आप जाके कमेंट में वो बात लिखिए जो आपको लगता है कि महाभारत से आपने सीखी या इस पॉडकास्ट से आपने सीखी, और डेफिनेटली फ्यूचर में भी हम ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट लाने वाले हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल.